जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है अपने लोको पायलट PMDV में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति में आज पढ़ेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये सोचेंगे कि बेसिक सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जानते हुए चलेंगे तो बेसिक सी चीज़ें, तब आगे सवाल को लगाने में एकदम मज़ा आएगा। तो ज़रूरी है मैथ में कि जो उसका जो बेस ज़रूरी है मैथ में पढ़ना, इसलिए हम दोस्तों ये सब बता रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो मैथ आगे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, हर वीडियो देखिए। आपको मैथ आसान ना लगे तो फिर कहिएगा, आपको अगर मैथ ना आसान लगे तो फिर कहिएगा। बस 15 दिन आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, लगातार 15 दिन पढ़िए। अगर ना आसान लगे ना मैथ तो फिर कहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हम रीजनिंग का भी बैच लाने वाले हैं, जल्द ही लाएंगे। 2-3 दिन के अंदर रीजनिंग का भी जो है कि पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग का भी बैच लाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, ये खासतर UPP और ALP के लिए है, और सभी वनडे में एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, संख्या पद्धति में स्थानीय मान या जातीय मान। तो जातीय मान को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है अंकित मान। अंकित मान, ठीक है दोस्तों, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि स्थानीय मान या जातीय मान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, बचपन में आप लोगों ने जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि जैसे अगर मान लीजिए 4, 6, 5, 3, 2 है, तो इसमें इसका स्थानीय मान पूछेगा 6 का स्थानीय मान पूछता था, तो हम लिखते थे 6 अजैठ संख्या रहती थी, पीछे उतना जीरो लगा देते थे, यानी 1, 2, 3 जीरो लगा देते थे। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो लगा देते थे। तो यही सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें दोस्तों एक चीज़ और अगर पूछ दे, अगर मान लीजिए, ये तो बेसिक सी स्थानीय मान के लिए हो गया, बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए जातीय मान या अंकित मान पूछ दिया 6 का, तब क्या बताएंगे? तो दोस्तों जातीय मान वो होता है जो उसके जाति को बताए, यानी 6 उसकी जाति है। ठीक है, 6 उसका खुद ही 6 होगा, स्थानीय मान उसका खुद ही 6 होगा। ठीक है, क्योंकि उसके जाति का बता रहा है कि कौन सी जाति का, कौन जाति का है, 6 जाति का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जाति मान या अंकित मान क्या होगा? 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जाति मान या अंकित मान 6 होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम लोग कैसे आता था। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें अगर ये 6,000 कैसे आया, तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 46,532। ठीक है, तो सबका निकालते थे, तो इसका इकाई क्या होता था? स्थानीय मान 2 होता था। इसका स्थानीय मान क्या लिखते थे हम लोग कि इसका स्थानीय मान 3 और 0 लिखते थे, क्योंकि इसके बाद इकाई दहाई पे है ना, तो 10 से गुणा करते थे, यानी एक दहाई पे है तो 10 से गुणा करेंगे, इकाई पे है तो 1 से गुणा करेंगे, और उसके बाद क्या है, ये सैकड़ा पे क्या है? 5 है, तो 5 में कितना 100 से गुणा करेंगे, 5 में 100 से गुणा करते थे, तो यानी 500 हो जाता है। फिर 6 है, तो 6 का इकाई अंक क्या है? 30, यानी 1000 से गुणा करते हैं। ये क्या है? 4 है, 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? जितना संख्या उतना जीरो, यानी 1, 2, 3, 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000 से गुणा कर देंगे 4 में। तो 1000 में 4 से गुणा, 1000 में, अरे 4 में 1000 से गुणा करेंगे तो आपका यानी आ जाएगा 40,000। ठीक है, 4 है ना। ठीक, अब इसको सबको जोड़ देंगे तो दोस्तों यही आएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा, 46,532 आएगा। ठीक है, 46,532 ही आएगा। तो दोस्तों बताने का मतलब ये है, हमारा बेसिक सी चीज़ें जो जरूरी हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये स्थानीय मान इसका निकालने का, कि अब स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो जितने पर रहेगा उतना जीरो। मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कितना पे है? 5, कितनी संख्या पे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर इसमें जाति मान पूछे या अंकित मान पूछे तो कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 2 का जाति मान पूछेगा तो 2 ही होगा, क्योंकि इसके जाति के बारे में बता रहे 2 जाति का है। या अगर 3 का जाति मान पूछता या अंकित मान तो वो 3 खुद होता। 5 का जाति मान या अंकित मान पूछता तो 5 ही होता। 6 का जाति मान या अंकित मान पूछता तो 6 ही होता। 4 का पूछता तो 4 ही होता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके जाति के ही बारे में बता रहे थे, ये कौन सी जाति का है? 4 जाति का। ठीक है, तो इसका जाति मान या अंकित मान वही होगा, खुद होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए,
उसी तरीके से जैसे दिया है कि ये दिया में दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। तो 8 के स्थानीय मान का पता लगाना है, तो यानी इसमें 2 है तो दोनों के, तो स्थानीय मान आपको पता चल गया। आप कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए इसका पहले निकालेंगे ताई दहाई, यानी दहाई पे है, यानी इसका क्या होगा जाति मान या स्थानीय मान? इसका क्या होगा स्थानीय मान? 80 हो जाएगा, क्योंकि इकाई दहाई पे है ना, दहाई पे तो एक होगा, 10 एक जीरो होगा क्योंकि 10 से गुणा होगा। उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसमें देखेंगे कि 8 के बाद कितनी संख्या है, तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 6 जीरो लगा देंगे 8 के बाद। तो 8 के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, 8 के बाद 6 जीरो, 8 के बाद 6 जीरो लगा दिए। अब ये कह रहा है कि स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए, अंतर पता करना है, तो यानी इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान, इस वाले 8 का और इस वाले 8 का स्थानीय मान में अंतर, यानी इसके में से इसमें घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे, ठीक, अरे सॉरी, घटा देंगे, आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन किस में सारा, ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका स्थानीय मान निकालेंगे और इसका स्थानीय मान निकालेंगे, क्योंकि दिया है दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद उसको एक वाले स्थानीय मान से घटा देंगे। तो उसका अंतर पूछ रहा है ना दोस्तों, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, अगर इसके जगह जोड़ पूछेगा, योग पूछेगा तो जोड़ देंगे यहाँ पे, अगर भाग रहेगा तो भाग कर देंगे, गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, में 7 के स्थानीय और वह जातीय मान में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कर रहा है कि 7 का स्थानीय मान भी ज्ञात कीजिए और जातीय मान, और फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्थानीय मान निकालते हैं। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 के बाद कितने डिजिट हैं? तो 7 के बाद देख रहे हैं 3 डिजिट है। ठीक है, तो 3 संख्या हैं, तो 7 लिखेंगे और 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्थानीय मान पूछ रहा है, तो दोस्तों हम बताए थे कि स्थानीय मान उसके जाति के बारे में बताता है, जातीय मान उसके मतलब खुद उसकी कौन सी जाति का है जातीय मान, या अंकित मान भी यहाँ पे पूछ सकता था, तो जातीय मान या अंकित मान दोनों एक ही होता है। तो इसका पूछ रहा है कि 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान यानी कौन सी जाति का है? 7 जाति का, तो यह 7 का जातीय मान क्या होगा? खुद ही 7 होगा। ठीक है, खुद ही 7 होगा। तो अब इसमें 7 जातीय मान क्या हो गया? 7 हो गया। अब इसमें कह रहा है अंतर, अगर योग रहता तो जोड़ देते, अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 69 93। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर किससे के साथ आ रहा है? सी के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से लगाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाइए अपने मन से। ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करके अपने मन से लगाइए, देखिए। चलिए आइए लगाते हैं हम। तो दिया है ये में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 7 का और 3 का दोनों का स्थानीय मान के अंतर पूछ रहा है, यानी अंतर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है। ठीक है, तो 7 में देखेंगे 7 के बाद कितना, या तो 1000 है तो 1000 से गुणा कर दीजिए इसमें 7 में, नहीं तो देख लीजिए कितनी संख्या बाद है 7। तो देखिए 1 2 3, यानी 7 के बाद कितनी संख्या है? 7 के बाद 3 संख्या है, तो 3 जीरो लिख दीजिए स्थानीय मान के लिए। ठीक है, 3 जीरो लिख दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3, उसके बाद कितना डिजिट है, कितनी संख्या है? तो 1 है, तो यानी 3 और 0, इकाई दहाई पे है ना, तो 10 से गुणा किया। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी संख्या है? 3 के बाद 1 संख्या है, तो इसमें से क्या करा है अब कि अंतर, यानी घटा देंगे, यानी 30 घटा देंगे। ठीक दोस्तों, घटा देंगे, तो 30 घटा देंगे। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 69 70। ठीक है, तो आपका 69 70 ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब क्या करेंगे आप? तो सिंपल से देखिए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 1 4 7। ठीक है, इसमें अगर पूछ दिया, इसका पूछ दिया अगर जातीय मान, तब क्या करेंगे?
ठीक है। इसका अगर जाति मान इधर का पूछ लिया, 3 का पूछ लिया, अगर मान लीजिए ये दिया है 123.174, अरे 147, ठीक है। तो इसका अगर जाति मान पूछेगा 3 का, तो 3 का जाति मान इकाई पे है, तो इसको भूल जाएंगे हम लोग। दशमलव के बाद इधर वाला रहेगा, तो अगर दशमलव के इधर का पूछेगा तब तो ठीक है, भूल जाएंगे इसको। अगर दशमलव के इस साइड वाला पूछेगा तब तो दोस्तों इसको भी इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए दोनों बताएंगे कैसे लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर इसका इकाई, इसका जो है कि स्थानीय मान पूछेगा तो इसका स्थानीय मान खुद ही होगा क्योंकि इकाई पे है, ठीक। अगर मान लीजिए 2 का इकाई स्थानीय मान पूछेगा, 2 का स्थानीय मान तो क्या है, तो 2 अंक पे है ना, 1 अंक पे है ना, इकाई दहाई पे है ना, तो 10 से गुणा करेंगे तो यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे, इसका पूछेगा, अगर 1 का स्थानीय मान पूछेगा तो देखेंगे कि 1 के बाद कितना डिजिट है, तो इसको भूल जाएंगे दोस्तों। इसको ना, ये भूलवा रहा है आपको, भूलिएगा नहीं, ये आपको डरा रहा है, ठीक है। इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अगर मान लीजिए, अगर इसका 3 का स्थानीय मान पूछेगा 3 होगा। अगर इसका 2 का स्थानीय मान पूछेगा, 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे 1 में, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसका स्थानीय मान जाति मान पूछेगा तो 3 का जाति मान 3 होगा, 2 का जाति मान पूछेगा तो 2 ही होगा, 1 का जाति मान पूछेगा तो 1 ही होगा, ठीक है। कि अगर जाति मान और अंकित मान पूछे तो सेम वही होंगे, क्योंकि उसके जाति के बारे में बताता है। 1 का जाति क्या है, 1 ही है, 2 का जाति का 2 है, 3 का 3 ही है, ठीक है दोस्तों। अब तो ये हो गया इस साइड वाली बात, ये हो गई इस साइड वाली बात। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इस साइड का पूछे तब, तो इस साइड का दूसरे तरीके से होता है। तो देखिए, इस साइड अगर दशमलव के इधर वाला पूछता है, अगर मान लीजिए कि अगर एक का पूछ रहा है कि 1 का स्थानीय मान बताइए, तो 1 का स्थानीय मान देखेंगे तो कितने पर है, कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 है। तो यानी दशमलव के बाद 1 है, तो 1 हम लोग 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो 10 से भाग देंगे, ठीक है। 1 में 10 से भाग देंगे। फिर अगर मान लीजिए 4 का पूछेगा, अगर 4 का पूछ रहे तो देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या पे है, तो चौथी संख्या दशमलव के बाद 1 और 2 दूसरी संख्या पे है, तो हम लोग 4 में 100 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 में 100 से भाग करेंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर 7 का पूछ दिया तो देखेंगे दशमलव के बाद चौथी संख्या है, तो दशमलव के बाद देख रहे हैं 1 2 तीसरी संख्या, तो यानी 7 में 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 तीसरी संख्या है ना, तो तीसरी संख्या के लिए कितना हो गया, क्या जीरो लगाएंगे, 1 2 3 जीरो लगाएंगे, इसलिए 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया ये चीज़। तो क्या दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0.1 आएगा, ठीक है। अगर इसका वैसे भाग देंगे तो ना समझ में, तो देखिए अगर मान लीजिए इसको हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे दोस्तों। अगर इसका देखेंगे तो इसका दो अंक पे लगाएंगे ना, तो 2 अंक पे जो है दशमलव लगाएंगे इस पे, तो 1 और 1 4, कितना हो गया, 2 अंक हो गया ना। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इसका देखिए कितने पे है, 1 2 3 पे है, 3 के बाद है, तो 1 2 ये 3 के बाद क्या है, दशमलव, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर ये 7 इसको बदलेंगे तो कितने अंक पे रहेगा दशमलव, कितना जीरो, 1 2 3 पे है, तो 3 अंक 3 जीरो है, तो 3 जीरो को 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसी तरीके से दूसरा, अगर मान लीजिए उसमें दे दिया है आपको कि 3 5 7 6 दशमलव 1 2 1 1 8 2, ठीक है। अगर अब पूछ दिया, अगर इसमें पूछ दिया अगर 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान या जाति मान हो जाएगा आपका 5 ही होगा। अगर इसका स्थानीय मान पूछेगा तो देखेंगे कि इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे कि नहीं ये है दशमलव की, इधर भूल जाएंगे, तो देखेंगे कितनी संख्या है इसके बाद, तो इसके बाद देख रहे हैं कि हम लोग 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देते थे, ठीक है। अगर 3 का पूछेगा तो 3 के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 है, तो 3 के बाद 3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसका देखिए कि अगर पूछ दिया कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान के लिए हम 2 तरीके से, या तो बटा में कर दें या तो इसका जो है भाग करेंगे, तो उस तरीके से। तो बटा में करेंगे तो कितने संख्या पे है, ये दशमलव के बाद कितने संख्या पे 2 है, तो 1 2 तीसरी है, तो यानी 2 के बटा 1000 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसको बदलेंगे उस तरीके से, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो बटा है तो कितने संख्या पे है, तो 1 कितना जीरो, 1 2 3, तो 3 पे है ना, तो 3 के बाद जो है कि आपका दशमलव रहेगा, तो 1 2 3 के बाद क्या है आपका दशमलव है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर दिया है कि 2 7 8 दशमलव 2 1 6, ठीक है। इसका अगर पूछ रहा है 2 का, तो हम क्या करेंगे, कितने संख्या पे है, कितने दशमलव के बाद कितने संख्या पे है, तो 1 संख्या पे है, तो आपको लोग दशमलव लगा करके दशमलव लगाएंगे,
ठीक है दोस्तों, दशमलव लगा के 2 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए इसी का पूछ दिया, अगर इसी का पूछ दिया कि 1 का पूछेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 अंक के बाद दूसरी संख्या होगी, दशमलव के बाद दूसरी संख्या है ना, तो 1 2 दूसरी है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 6 का पूछेगा तो 6 कितने पे, 1 2 3 पे है, तो 3 अंक संख्या के बाद 0 लगाएंगे, 3 अंक के बाद 0 लगाएंगे। ठीक है, 3 अंक के बाद 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 1 2 3 3 के बाद 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक और समझ लीजिए, अगर बड़ी से बड़ी होगी तो अगर मान लीजिए ये है 4 6 8 9 दशमलव 3 6 7 8 1। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए इसका पूछ दिया कि 8 का बताइए स्थानीय मान, इसमें का इसका स्थानीय मान का बताइए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कितने अंक पे है, दशमलव के बाद 1 2 3 चौथा अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो चौथा अंक है ना, तो 1 2 3 और 1 ये 8 और ये हाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यानी 1 2 3 4 चौथा अंक है, चौथे अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका अगर मान लीजिए अगर 1 का पूछता है तब, तो 1 का पूछेगा तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पाँचवीं अंक संख्या है, तो 0.0 1 0 2 0 3 0 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 पाँचवें अंक पे ये आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए अगर इसमें दिया जोड़ना है इसको है, तो 25 के बाद 25 से लिखेंगे, तो 25 के बाद दशमलव लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या के बाद अगर 0 लगाते हैं दशमलव के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इसका करेंगे, इसको हटाएंगे तो इसको करेंगे, तो कितने अंक के बाद है, 2 0 है ना, तो 2 0 के 2 संख्या के बाद लगेगा आपका, तो 2 संख्या के बाद क्या लगेगा, 0 3, ये आपका हो जाएगा 0 3, 2 संख्या के बाद लगेगा 0। इसका करेंगे तो कितने संख्या 1 2 3 है ना, तो 3 संख्या 1 2 और तीसरी ये 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव 0 3 दशमलव 0 0 4। ठीक है, अब इनको करना है कि जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ है तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 3 0 दशमलव 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी के साथ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप आंसर आपका सी के साथ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत है। तो गलत क्या है, देखिए यहाँ 4 के 44 रहेगा। ठीक है, 44/10 रहेगा, फिर +4 +4 रहेगा। ठीक है दोस्तों, +4 4 + 44/10 प्लस 404/100 प्लस ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे, देखिए इसका 4 कर देंगे। ठीक है, 4 के बाद दशमलव लगा के 0 0 कर दीजिए 2। ठीक है, उससे कोई मतलब, दशमलव के बाद कोई भी संख्या 0 लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद 44 है, तो 44 का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 44 का करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेंगे दशमलव के बाद 0 0, और इसका बदलेंगे तो 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। फिर ये देखिए 3 है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 2 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यानी 4.04 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 है ना, तो 3 अंक के बाद 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 3 0 रहेगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो आपका दशमलव 4 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 3 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 तो चौथा अंक जो है कि 4 संख्या के बाद आपका दशमलव लगाएंगे, तो यानी 0 0 0 1 4 1 2 3 4। ठीक है, दशमलव लगा देंगे। अब जोड़ देंगे तो 4 4 ये आपका 8 4 4 8 दशमलव 4 4 8 4 12, ये आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए 4 4 8, ये 4 4 8 और ये 4 4 4 12। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। आंसर आपका बी, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन गलत था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस, ये देखिए इसको लगाइएगा आप लोग। चलिए हम लगा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पे यूज़ करके लगाइएगा। ये आपका 1.00 कर दीजिए। इसको करेंगे तो 1.1 ही है ना, तो 2 पे लगेगा, ये आपका हो गया। फिर इसका करेंगे तो 3 अंक पे लगाना है इसको है। ठीक है दोस्तों, 3 अंक पे लगाना है, तो आपका हो जाएगा 0.1, इतना हो जाएगा। 3 अंक पे लगेगा ना, 1 2 और तीसरा अंक 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 अंक पे, तो यानी हो जाएगा 0 1 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 दशमलव, फिर इसका जोड़ेंगे 1, ये आपका 2, ये हो जाएगा 3, और ये आपका 1 2 3 ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों कैसे लगा है, देखिए कैसे लगाइए, इसको बदलेंगे। ठीक है, इसको बदलेंगे तो ये आपका दशमलव एक अंक पे जो है एक अंक पे लगेगा। ठीक है, एक अंक पे लगा दिए दशमलव। ठीक, फिर उसके बाद इसको 2 जीरो है तो 2 अंक पे लगेगा, तो 2 अंक पे लग गया। ठीक है, 2 अंक पे लग गया आपका, ये 2 अंक पे लग दिया। फिर ये 3 है तो 3 अंक पे लगेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक पे 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो यानी 3 अंक पे लगा दिए दशमलव। ठीक, फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 है तो 4 अंक पे लगेगा, तो यानी 1 2 3 और 1 4, 4 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक, फिर जोड़ दीजिए, फिर जोड़ दीजिए तो इसको 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2, 1 2 3 ये 3, फिर 1 2 3 ये 3, ये दशमलव 1 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से लगाइएगा, हम छोड़ दे रहे हैं आपको दिखा के, आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से लगाइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने से लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए दे रहे हैं, ये इसको अपने से लगाइएगा। और लगाना क्या है, देखो इसका स्थानीय मान पूछ रहा है और जाति मान, तो इसका स्थानीय मान 5 होगा और जाति मान ही 5 होगा, तो 5 फिर क्या कह रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0, 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 जाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर से उसका वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना। और दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन हमको मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।